एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने आज सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने के आदेश दिए थे। लेकिन अब स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि 30 जून तक की मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम है, खासतौर से आगामी लोकसभा चुनावों से पहले। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके वक्त और मांगा है। सारा जो डेटा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो चुनाव आयोग को देने के लिए और वक्त मांगा है और कहा है कि 30 जून तक का ये समय दिया जाए। ये समय सीमा जो है वो 6 मार्च को ख़त्म हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तमाम जो डेटा है, तमाम ब्यौरा जो किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, किस पार्टी को दिए, कितनी ये राशि थी, ये तमाम चीज़ें का जो ब्यौरा है वो चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दे और 13 मार्च तक चुनाव आयोग जो है इसे सार्वजनिक करे। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ने कहा है कि उसे अभी दिक्कतें हैं, इतनी जल्दी ये नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े गोपनीय तरीके से ये चीज़ें रखी गई हैं और इनको डिकोड करने में वक्त लगेगा, सारा डेटा इकट्ठे करने में वक्त लगेगा, इसलिए 30 जून तक का समय दे दिया जाए। लेकिन एडीआर जो संगठन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की और कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, क्योंकि 6 मार्च बीत चुकी है और उसने सारा डेटा जो है वो नहीं दिया है चुनाव आयोग को। एडीआर ने, प्रशांत भूषण जो उनकी तरफ से अपीयर हुई, ये भी कहा कि इस मामले में उनकी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट साथ ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करे, क्योंकि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो सकती है, ऐसा स्टेटस बता रहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। एक अहम मामला है, क्योंकि यहाँ एडीआर कह रहे हैं कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव को तक ये डाटा देने से बच रहा है एसबीआई। एसबीआई के पास सारे संसाधन हैं, लाखों कर्मचारी भी हैं, वो ये कहकर नहीं बच सकता कि उसको ये सब डिकोड करने में टाइम लगेगा, डेटा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले से ही तमाम व्यवस्था यहाँ पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जानबूझकर अवमानना का ये मामला बनता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें अवमानना की कार्रवाई एसबीआई के खिलाफ शुरू करे। तो 11 मार्च को इस मामले में एक अहम सुनवाई हो सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या वक्त देगा एसबीआई को, वक्त नहीं देगा या कुछ वक्त और देगा, ये तमाम चीज़ों पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और एडीआर की अवमानना याचिका पर भी विचार होगा। तो काफ़ी अहम ये मामला है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ये कानूनी लड़ाई पहुंची है।